नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनू वाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग विद रेनू वाला में। तो सर्दियों के सीज़न में आंवला भरपूर मात्रा में रहता है जो सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आंवले की हमने बहुत सी चीज़ें डाली हुई है। आंवले का शहद वाला मुरब्बा जो आयुर्वेदिक दृष्टि से चैत्र मास में सेवन किया जाता है और बनाया जाता है। आंवले की चटनी, आंवले के तरह तरह के अचार। तो आप लोगों की बहुत सी डिमांड थी कि आप हमें आंवले का मुरब्बा भी सिखाइए। वैसे हमने गाजर का, सेब का, नाशपाती का मुरब्बा डाल रखा है। तो आंवले का मुरब्बा थोड़ा उससे हटकर होता है और इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जो मैंने पहले मुरब्बे डाले हैं। तो इसलिए इसे मैं लास्ट में सिखा रही हूँ, मतलब कि दूसरे मुरब्बों के कंपैरेटिवली, ताकि पहले आप उन मुरब्बों को बनाते बनाते थोड़ा अपने हाथ में परफेक्शन ले आएँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आंवले का मुरब्बा। तो उसके लिए मैंने 1 किलो आंवले लिए हैं। ये मुझे थोड़े से बड़े साइज़ के आंवले मिल गए थे। वैसे बनारसी आंवला सबसे बढ़िया रहता है जो कि फरवरी मार्च में आना शुरू होता है। तो हमने इस प्रकार से बड़े बड़े आंवले ले लिए हैं, जिसे मैंने अच्छी प्रकार से धोकर 1 किलो आंवले लिए हैं और सिंपल पानी में, जो सादा पानी रहता है टेप वाटर, और उसमें इतना पानी लीजिए कि वो आंवले डूब जाएं। इसे हम 48 घंटों के लिए, यानी कि 2 दिन के लिए सिंपल पानी में अच्छी तरह डुबोकर ढक कर रख देंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे। इसके बाद अब हम इसे सिर्फ सादे पानी में 2 दिन के लिए पड़ा रहने देंगे। फिर मैं बताऊंगी कि आगे क्या करना है। इसे स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे और बहुत ही अच्छा, आपका बाजार से भी बढ़िया आंवले का मुरब्बा बनेगा। हमारे आंवलों को सादे पानी में रखे हुए 2 दिन हो गए हैं, यानी कि 48 घंटे 48 आवर्स। तो अब हम क्या करेंगे, इन आंवलों को पानी में से निकाल कर, इसमें एक ये आता है इस प्रकार का, इसमें ये नेल्स टाइप लगी होती है, जो मेरे टूट रहा है, इसमें 3 होती हैं। तो एक बार में जब हम ऐसे करते हैं तो छेद हो जाते हैं। ये हाथ में नहीं लगने का डर रहता। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप कांटे से सारे आंवलों में, सभी आंवलों में इस प्रकार से प्रिक कर लें, गोथ लें, छेद कर दें, अंदर गुठली तक जाना चाहिए, नहीं तो ये आपका अच्छा नहीं बनेगा। पूरा प्रिक करना है, बहुत अच्छी चीज़ है। उससे इतनी बड़ी नेल होती है, गुठली तक अच्छा प्रिक हो जाता है और हाथ में भी लगने का डर नहीं रहता। इस प्रकार से मैं अपने सभी आंवलों को प्रिक कर लूँगी, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। हमने सभी आंवलों को अंदर तक गोद लिया है, मतलब कि प्रिक कर लिया है। अगर आप कांटे से करते हो तो उससे क्या होता है, जब हम बनाएंगे, मैंने भी थोड़े से कांटे से किए हैं, तो ऐसे लंबे लंबे से निशान दिखाई देते हैं। अगर हम इस चीज़ से करते हैं तो बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि हमने इन्हें प्रिक किया है, गोदा है। तो अब सभी आंवलों को गोदने के पश्चात हमने जिस पानी में 2 दिन रखा था, उस पानी को पौधों में डाल दिया है, क्योंकि मेरा मैसेज हमेशा होता है कि हमें पानी की बचत करनी है, पेड़ पौधे लगाने हैं, किसी भी चीज़ को बेकार नहीं फेंकना। तो उस पानी को मैंने अपने घर के प्लांट्स में डाल दिया है और नया पानी ले लिया है। अब क्या करना होता है, जो नोटवर्दी पॉइंट है कि हमने या तो चूने का पानी बनाना होता है, चूना ले लें आप। अगर नहीं चूने का पानी आता बनाना, तो मैं इसीलिए एक अल्टरनेटिव बता रही हूँ आपको कि क्या करना है। ये हमने 30 ग्राम मैंने नमक लिया है। मैं सेंधा नमक ले रही हूँ ताकि कभी व्रत उपवास में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज 30 से 40 ग्राम तक आप चूने ले लें या 30 से 40 ग्राम तक नमक ले। मैं 30 ग्राम नमक लेकर उस पानी में, फ्रेश पानी में डाल रही हूँ और सभी आंवलों को हम इसमें ऐसे भिगो देंगे और फिर से 12 घंटों के लिए रखेंगे। 12 घंटे इसी प्रकार से सभी आंवले इसमें पड़े रहेंगे। इसे ढक देंगे और 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे और नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। इसके पश्चात क्या करना है फिर मिलेंगे। नमक के पानी में हमारे आंवलों को रखे हुए 12 घंटे हो गए हैं। अब करते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर, आगे की प्रक्रिया, क्या हमने क्या करना है। अब हम क्या करेंगे कि किसी भी ऐसी टोकरी में आप निकाल लें
और इसे मसल कर अच्छी तरह हमने धोना है। मैं इसे किचन में सिंक के नीचे ले जाऊंगी। पहले जो मेरे पास साफ पानी है इसमें मैं आपको इस प्रकार दिखाती हूँ कि किस प्रकार से हमने इतना धोना है 4-5 पानियों में इसे कि इसमें नमक का जो अंश मात्र भी ना रहे, बिल्कुल इतना हिस्सा भी ना रहे, क्योंकि जो आंवले हमारे प्रिक किए हुए हैं, देखो इसमें साफ पानी में मसल कर धो रही हूँ। ऐसे ही हम 4-5 बार धोएंगे। मैंने आपको दिखाने के लिए ये मतलब के किया था कि किस प्रकार से ऐसे मसल कर दोनों हाथों से धोना है। अब मैं इसे अच्छी तरह सिंक टेप के नीचे ले जाती हूँ और धोती हूँ। हमने आंवलों को 4-5 पानियों में बदल कर 4-5 बार अच्छी तरह धो लिया है, ताकि जो आंवले हैं उसमें नमक बिल्कुल भी ना रहे। अब हमने क्या करना है, एक भिगोने में पानी, सिंपल पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है और एक मलमल का कपड़ा लिया है, वाइट रंग का है। इसका कलर इसलिए बदल गया है, मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि मैं इसमें बहुत सी चीज़ें बनाती रहती हूँ। कभी किसी का चीज़ को बॉईल करना होता है इसी कपड़े में बांध करके। तो अब सभी आंवलों को हम इसमें बांध देंगे, इस कपड़े में, मलमल के महीन कपड़े में। तो जहाँ आंवले बनते हैं, काफ़ी लार्ज स्केल पर मुरब्बे बनते हैं, इस विधि को ब्लीचिंग कहते हैं। वहाँ कपड़े में डालकर नहीं ब्लीचिंग की जाती, वहाँ भाप के द्वारा, बड़े उनके पास बॉयलर होते हैं, भाप के द्वारा ब्लीचिंग की जाती है। इस प्रक्रिया को, प्रोसेस को ब्लीचिंग करना कहते हैं, कि फल को मुलायम करना, तैयार करना ब्लीचिंग के द्वारा। हमने पोटली तैयार कर ली है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, जो उबलता हुआ पानी है, आंवले के मुरब्बे में हमने 3-4 तरह के मुरब्बे बनाए हैं, गाजर का, नाशपाती का, सेब का। तो उसमें जब हमने फल को मुलायम किया है, कोई चीज़ नहीं मिलाई, पानी में मुलायम किया था, परंतु आंवले के मुरब्बे में एक स्पेशल चीज़ मिलाई जाती है, जिससे ये मतलब कि कसैलापन दूर होता है, सही बनता है। अदरवाइज तो चीनी और आंवले का अलग स्वाद आएगा, चीनी का अलग आएगा, वो मुरब्बा नहीं बनेगा आपका। तो इसके लिए हमने 20 ग्राम ये फटकड़ी ली है, 20 ग्राम। तो इसे मैं खलबट्टे में डालकर पाउडर बना लूँगी। मैंने आपको दिखाने के लिए, एलम बोलते हैं जिसे, ये किराने की दुकान पर मिल जाती है। और हमने लिया है 5 ग्राम सोडियम सल्फाइड, टी होनी चाहिए पीछे, ड नहीं। अगर डी वाला है तो वो पेपर इंडस्ट्री, गम इंडस्ट्री में केमिकल होता है, उसमें प्रयोग आता है। तो आप अच्छी तरह से मैं दिखा देती हूँ, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इसका फार्मूला रहता है Na2S। तो ये फूड में प्रयोग में लाया जाता है। तो 5 ग्राम जेरे मेरे पास सोडियम सल्फाइड है। पहले मैं इसे पीस लूँ, एलम को, फटकड़ी को। वैसे तो ये पानी में डालते ही घुल जाती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बहुत से औषधीय गुण हैं, बहुत सी औषधियों में ये प्रयोग की जाती है, बहुत अच्छी काम की चीज़ है, एंटीसेप्टिक होती है। जब भी कोई जख्म वगैरह हो, इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन वाले स्थान को भी पानी में डालकर इसे धोया जाता है। आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका बहुत ही प्रयोग किया जाता है, फिटकरी का। चलो जी, इसे हमने थोड़ा ऐसे बना लिया है ताकि अच्छी तरह से जल्दी घुल जाए। रहने दीजिए, क्योंकि पानी में उबालना है, तो ये अपने आप ही उसमें जाकर घुल जाएगी। तो ये रही 20 ग्राम फिटकरी और 5 ग्राम सोडियम सल्फाइड। देखिए इसने दूधिया रंग दे दिया है पानी को डालते ही फिटकरी ने। अब ये भी हम दोनों चीज़ें डालकर, दोनों चीज़ें मिला दीजिए उबलते हुए पानी में। और अब इसमें अपनी जो पोटली तैयार की है, हम उसे रख के ढक के इसे 5 से 7 मिनट तक सॉफ्ट करना होता है। फल को मैं देख लूँगी बीच बीच में कि ये सॉफ्ट हो गया, हाथ से छूकर हम आंवलों को देख लेंगे कि क्या हमारे आंवले सॉफ्ट हो गया है। क्योंकि चीनी की तेहों में जब हम रखेंगे, बाद में जो प्रोसेस करेंगे, उससे तो फल कड़क होता है, मुलायम नहीं होगा। जितना हमें खाने के लिए चाहिए उतना मुलायम करना होता है जब हम ब्लीचिंग प्रोसेस करते हैं। बाद में जो मतलब सॉफ्ट नहीं होता। अगर आप सोच रहे हो कि चीनी में पकाने से या बाद में जो भी प्रोसेसिंग करेंगे सॉफ्ट हो जाएगा, तो ऐसा ही रहने दो। जैसा आप एज इट इज़ निकाल लेंगे ब्लीचिंग के द्वारा, उसके बाद वो वैसा ही रहेगा, ना तो हार्ड होगा ना सॉफ्ट होगा। तो अब हम इसे मीडियम फायर पर, मीडियम आंच पर 5 मिनट पकाने के पश्चात देख लेंगे टच करके कि पका है या नहीं। अच्छा, जो मैंने
हमने ये फटकड़ी वगैरह कैसे वेट करते हैं कोई भी चीज़ें, तो ऐसा स्केल आता है जब भी मैं घर में चीज़ें बनाती हूँ। किसी में मिलीग्राम पड़ता है, किसी में 1 ग्राम पड़ता है, जैसे शरबत कैशिस वगैरह। तो देखिए ये बाज़ार में मिल जाता है, ये ग्राम से मिलीग्राम से लेकर ग्राम तक चीज़ों को मेज़र करता है, वे करता है उनका। तो ये हमने घर में लेकर रखा हुआ है। तो इस प्रकार का स्केल जो भी गृहिणियाँ हैं घर में अपने हाउस वाइफ से जिन्हें शौक है कुकिंग का, लेकर रख सकती हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए जब भी आप कुकिंग करते हैं। तो जो भी चीज़ें इस प्रकार की प्रिजर्व करते हैं, हम बनाते हैं लंबा समय रखने के लिए, उसमें एग्जैक्ट मात्रा में ही हमें जो भी चीज़ें डालनी चाहिए, ताकि उनका प्रॉपर टेस्ट और टेक्सचर बना रहे। हम आपको दिखाने के लिए बीच में मैं ढक्कन हटा रही हूँ, ताकि पता चल जाए जब भी आप ब्लीचिंग करें कि इस प्रकार का झाग सा आ जाता है फिटकरी और वो सोडियम सल्फाइड डालने से। तो ये उबलेगा, अभी तो सॉफ्ट नहीं हुआ है, मैंने तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही ढक्कन उठाया। देखिए हमारा इस प्रकार से ये ब्लीचिंग हो रही है, जन के बॉयल हो रही हैं, मुलायम करने के लिए हमने रखा है। तो बीच में मैं थोड़ा गैस को कम करके चेक करती हूँ कि क्या हमारा जो फल है वो मुलायम हुआ है। ये फल के साइज पर भी निर्भर करता है। अगर आपका जिस भी फल की आप ब्लीचिंग कर रहे हैं वो बड़े साइज में है तो उसे ज़्यादा टाइम पकाना पड़ेगा। जब वैरायटी भी होती है कि वो किस वैरायटी का है, कैसी उसकी वैरायटी है, तो उस पर भी वो डिपेंड करता है। मेरे फल को उबलते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे चेक करती हूँ, थोड़ा गैस को बंद करके धीमा करके, क्योंकि वो जो भाप है हाथ को छूट रही है और मैं चेक नहीं कर पा रही। अगर थोड़ा मेरे को लगा कि अभी नहीं मुलायम हुआ है तो मैं और पका लूंगी। हमने टेस्ट करके देखा था जो फल है वो मुलायम हो गया है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रक्रिया, नेक्स्ट प्रोसेस के क्या करना है। अब इसे मैं इधर शिफ्ट कर दूंगी, गर्म पानी है कहीं ऊपर ना, तो मैं बिल्कुल आपको पूरा दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे बनती हैं मुरब्बा, घर में बहुत चीज़ें अच्छी बनती हैं। और सर्दी में जैसे मैं तो काफ़ी मात्रा में लेकर आती रहती हूँ, क्योंकि मेरा तो अचार चटनियाँ सेल करती हूँ मैं, तो बहुत सस्ते मिल जाते हैं ऑनलाइन सारे इंडिया में। हम अचार चटनियाँ, जैसे अब आंवले का अचार, आंवले की चटनी, आंवले का पापड़ हमारा खूब सेल हो रहा है, तो फिर तो कुछ रेट भी नहीं पड़ते अगर आप इकट्ठे खरीदते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत चेंज भी कर सकते हैं कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो कि इसमें हम ऐसा टेस्ट पसंद करते हैं, ऐसा करते हैं। जो भी चीज़ बनाते हैं, किसी में अगर हम बाज़ार से लाते हैं तो किसी में मिर्ची तेज़ होती है, किसी में कम होती है। तो अगर हम देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, देखने से मालूम पड़ रहा है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब क्या करना है, जिस तरीके से हमने पहले मुरब्बे बनाए थे, जिस भगोने में रखना है वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए कि आप सोचे कि ये तो गीले ही हैं, चलो कोई बात नहीं जी गीले में रख लें। नहीं, अब हमारी मुरब्बा बनाने की नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होता है। तो क्या करना है, जो 1.5 किलोग्राम मैंने चीनी ली है, अब इसकी एक लेयर हम इसमें देंगे, इसकी एक लेयर बिछा लेंगे, बिछा लीजिए। अब मैं देखिए इस प्रकार से सॉफ्ट है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने देखा आंवले का मुरब्बा थोड़ा वो ही रहता है, उसमें वो तो टूट जाएगा फल। वैसे सॉफ्ट है और टूटने नहीं देना हमने, इसकी कलियां ना निकले। जब आप बाजार से लेते हैं मार्केट से, तब भी आप देखती है ना, मैं इस प्रकार से इसमें अरेंज कर रही हूँ। इसे कहते हैं चीनी की तहों के बीच में रखना। जब हम एक होता है फल को चाशनी में पकाना, उससे क्या होता है फल का कलर भी चेंज हो जाता है और उसके विटामिन वगैरह भी हरास होते हैं, कलर नहीं अच्छा आ पाता। तो जब हम चीनी की तहों के बीच में रखते हैं उसकी एक लाइफ बढ़ जाती है, और दूसरी बात उसका कलर भी बढ़िया आता है, फल का कलर बहुत बढ़िया आता है जब हम मुरब्बा तैयार कर लेते हैं। और इसकी लाइफ, सेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होती है, ख़राब नहीं होता। इस तरीके से बनाने से फल में चमक आ जाती है। इसको कवर कर देंगे चीनी की लेयर्स में, बिल्कुल ढक देंगे। पहले वाली लेयर को हमने बिल्कुल ढक दिया है, अब दूसरी लेयर लगाएंगे इसके ऊपर फल की। चीनी में उसी हमने बिल्कुल पहले नीचे बिछाई थी, फिर फल रखा और उसके ऊपर चीनी डाली। अब फलों की दूसरी लेयर लगा रहे हैं।
चीनी की तो पता नहीं कितनी लेयर लग जाएगी। ढकते हैं ना, ढकना होता है फल को, अच्छी तरह से कवर करना होता है हमने चीनी से। मैंने तो एक स्पेशल कपड़ा ही लगा रखा है पनीर वगैरह निकालने के लिए, सभी चीज़ें, क्योंकि मेरा तो अब चैनल है, वैसे भी मैं सेल करती हूँ चीज़ें। देखिए अब इस प्रकार से जो बाकी की चीनी है, शेष चीनी बची है, उससे भी इसे पूरी तरह कवर कर देंगे और 24 घंटों के लिए इसे छोड़ देंगे, ढककर छोड़ देंगे। तो ये जो फल में रस रहता है, जूस रहता है, उसके साथ चीनी मिलकर बिल्कुल अपना पानी छोड़ देगी। देखिए हमने सारे फलों को, आंवले के फलों को या इस प्रकार से चीनी से कवर कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि एक ढक्कन से इसे ढककर पूरी तरह से इस प्रकार से ढककर 24 घंटों के लिए छोड़ देंगे, यानी कि पूरा एक दिन रात। और नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे इसी टाइम पे हम कल। तो तब तक आप इतना प्रोसेस कीजिए और फिर जब मुरब्बा तैयार हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मेरी रेसिपीज आपको कैसी लगती है। अब हम जहाँ ही छोड़ते हैं। हाँ एक बात और, अगर आपके घर में चींटियाँ ज़्यादा है, ऐसा ना हो कि इसमें कीड़ियाँ बोलते हैं पंजाब में, वो इसमें अंदर चली जाए, तो आपको क्या करना होता है कि किसी प्रांत में पानी ले लीजिए, जैसे ये मान ली कोई चौड़े बर्तन में, उसके अंदर पतीले को रख दीजिए। कई बार ऐसा भी होता है, एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरे गाजर के मुरब्बे में कीड़े चले गए थे, जो बड़े कीड़ियाँ होती है ना जिसे हम चीनी डालते हैं, तो मेरे को सारा फेंकना पड़ा था, क्योंकि जो कीड़े वगैरह होते हैं वो तो टॉयलेट पे भी जाते हैं, सभी चीज़ों पे जाते हैं। तो अगर आपके घर में कीड़ियाँ वगैरह हो तो इसे प्रांत में पानी डालकर इस प्रकार से भिगोने को, इतना इतना पानी रहे उसमें जहाँ तक कीड़ियाँ इसमें ना एंटर कर पाए। कल हमने अपने ब्लीच किए हुए आंवलों को चीनी की तहों में रखा था। आज देखते हैं क्या हाल है। तो हमारी चीनी है वो आंवलों के साथ मिलकर पानी छोड़ गई है, सिरप बन गया है और थोड़ी बहुत चीनी के दाने रह भी गए हैं। अब उनको आगे का प्रोसीजर करेंगे, क्या करना है देखेंगे। तो इसे गैस ऑन करके भगोने को ऊपर रख देंगे और क्या करेंगे, जो फल है जिसका मुरब्बा बना रही हैं आंवला, उसको निकाल लेंगे, सिरप में से निकाल लेंगे। इसी प्रकार से हमने गाजर का, नाशपाती का, सेब का मुरब्बा भी बनाया था। मुरब्बा बनाने में थोड़ियाँ हमें सावधानियाँ रखनी पड़ती है, प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, अदरवाइज मुरब्बा है वो अच्छा नहीं बनता। आप बड़ी आसानी से घर में सभी चीज़ों के मुरब्बे बना सकते हैं। जो चीनी वाला प्रोसेस है वो तो लगभग सभी मुरब्बों का एक जैसा ही है। उससे पहले किसी मुरब्बे में कुछ अब हमें प्रोसेसिंग देनी पड़ती है, किसी में कुछ देनी पड़ती है, तो थोड़ा थोड़ा अंतर है किसी भी मुरब्बे को बनाने का। जो फल कसैले होती हैं, हार्ड होती हैं, किसी को चूने के पानी में, किसी को नमक के पानी में ऐसे डाल कर रखना पड़ता है। तो अधिकांश तो हमारी चीनी जो है मेल्ट हो चुकी है, पिघल गई है। बाकी की हम गैस पे रख के पका लेंगे। हमने थोड़ा चीनी को हिला दिया है, जो दाने नहीं पिघले थे चीनी के, ताकि सभी दाने पिघल जाए। अब हम इसे गर्म करेंगे। और एक चीज़ हमें और चाहिए होगी, साइट्रिक एसिड को सिट्रिक एसिड बोलता है। ये हमने 3 ग्राम लिया है, आप देख लें इतना 3 ग्राम लिया है। और इसका क्या करेंगे बताते हैं। पहले चीनी को पिघलने देते हैं कि चीनी क्या हो बन गई है। फल को चीनी की तहों में रखने के पश्चात 3 दिन लगते हैं मुरब्बे को। फर्स्ट डे 24 घंटे के लिए छोड़ दिया, नेक्स्ट डे जैसे आज है तो सिट्रिक एसिड डालकर थोड़ा पकाएंगे, थर्ड डे फिर फल को निकाल कर चीनी से मिला दे, तब फाइनल बन जाता है। और फिर 15 दिन बाद देखना पड़ता है, 10-15 दिन बाद कि चीनी की मात्रा वो एक प्रोसेसिंग के कारण थोड़ी कम होने लगती है। तो 15 दिन बाद फिर इसे पकाते हैं। अगर थोड़ा है तो कोई बात नहीं, क्या आपका लग जाएगा मुरब्बा, किलो 1.5 किलो का बनाया। अगर ज़्यादा मात्रा में बना कर रखते हैं तो 15 दिन बाद फिर एक बार से चेक करना पड़ता है कि चीनी की मात्रा कहीं कम तो नहीं होगी। बस ये फाइनल है। कल को हमारा मुरब्बा फाइनल हो जाएगा। 24 घंटे रखेंगे और
परसों आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। देखिए हमने जो चीनी आग पर पकने के लिए रखी थी उसमें से सभी दाने मेल्ट हो गए हैं और ये उबलने लग गई है। अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, जो 3 ग्राम सिट्रिक एसिड लिया है उसे डाल देंगे और एक उबाल आने तक पकाएंगे। देखते हैं ऊपर आएगा ना तो एक उबाल आ जाएगा, फिर हम गैस का बंद कर देंगे बर्नर। सिट्रिक एसिड डालने के बाद एक बॉयल आ गया है। अगर तो आपकी चीनी नॉर्मल चीनी है तो वो मैल छोड़ देगी, तो वो मैल आपको एक कपड़ा लेकर कपड़े को किसी भगोने पे रखकर चीनी को छानना है। मेरी चीनी बिल्कुल साफ थी, बहुत तरह की चीनी आती है मार्केट में, रिफाइंड चीनी थी, तो इसमें मैल नहीं आया है। तो गैस का बर्नर कर देंगे बंद और नेक्स्ट करेंगे इसका क्या, वो मैं आपको बता रही हूँ। सिट्रिक एसिड डालने के पश्चात एक बॉयल हमने करने के पश्चात गैस का बर्नर कर दिया है बंद। अब इसे नीचे उतार कर हम क्या करेंगे, फिर से फलों को बीच में रख देंगे उसी प्रकार से जैसे कल एक दिन पहले रखा था। सभी फलों को हमने मेल्टेड चीनी में, शुगर में डाल दिया है। सभी अपने मुरब्बा को, आंवलों को हमने चीनी में अच्छी तरह डिप कर दिया है, डुबो दिया है। अब क्या करेंगे, इसे ढक देंगे इस प्रकार से, ढक्कन से ढक दिया जी। अब 24 घंटे लिए छोड़ देंगे और कल को नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। सिट्रिक डालकर रखे हुए हमें 24 घंटे हो गए हैं। अब देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। तो सबसे पहले जो उबरा सा है वो इस कारण है कि हमने प्रिक किया है कांटे से। तो अगर हम वो जो मैंने दिखाया था उससे करते हैं, वो मेरे उसमें एक ही सिर्फ मेख थी, एक ही नेल थी। अगर 3-4 हों वो टूट रहा था, तो ये उबरा सा नहीं होगा ऊपर से। तो सबसे पहले आज 3rd दिन है चीनी डालने के पश्चात 3rd दिन। तो आज हम इसमें से फल को फिर निकाल लेंगे और चाशनी को इतना पकाना होता है कि ये 60-70% रह जाए। फिर 24 घंटों के लिए रख देंगे, यानी कि कल को ये मुरब्बा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और जितना चीनी में पड़ा रहेगा इसका कलर भी थोड़ा डार्क ब्लैकिश या हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि इसमें आयरन रहता है। और जब बाजार से लेकर आते हैं वो लोहे के पिप्पों में रखते हैं, तो उससे उसका कलर काला हो जाता है। क्योंकि सीजन में बनाएंगे हम, गर्मी में ही लेकर आते हैं, तो जब ये फ्रेश होता है बना हुआ तो इसका कलर ऐसा थोड़ा लाइट कलर का होता है। जो बीच बीच में जब पड़ा रहेगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। हमने चाशनी में से फल को निकाल लिया है। अब हम चाशनी को पकाएंगे। चाशनी को हम गाढ़ा कर लेंगे और जब ये 60 से 70% रह जाएगी, जितना टोटल थी, तो उससे 60-70% जब ये रह जाएगी तो हम इसमें आंवलों को डालकर 24 घंटों के लिए रख देंगे। और यानी कि कल को ये मुरब्बा हमारा तैयार हो जाएगा। जितना ज़्यादा ये चाशनी में पड़ा रहेगा तो उतना ही इसका कलर डार्क होता जाएगा, जैसा हम बाजार से लेकर आते हैं। बाजार वाले लोहे के पीपों में डालकर रखते हैं तो उससे आयरन रहता है, तो ज़्यादा कलर डार्क हो जाता है। फ्रेश जब वो बनाते हैं तो इसी प्रकार का कलर दिखाई देता है। देखिए हमारी चाशनी कैसे फुदक रही है, उबल रही है। इस प्रकार से तेज़ आंच पर हम इसे उबाल लेंगे और जब जैसा मैंने बताया है गाढ़ी चाशनी हो जाएगी, तब इसमें हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। चाशनी हमारी पक गई है सिर पे जो। अब इसमें फल को हम फिर से डालकर 24 घंटों के लिए रखेंगे और कल को यह फल पूरी तरह से मुरब्बा हमारा तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से चाशनी में हमने डालना है। ये आंवले हमारे ठीक ही साइज़ के थे। अगर बड़े बनारसी आंवला रहते तो बिल्कुल बाजार जैसा ही आपका बनेगा। टेस्ट तो इसका वैसा ही रहेगा। देखने में आपको लग रहा होगा कि ये आंवले छोटे हैं। बिल्कुल अच्छा बनता है, बाजार से भी बल्कि बढ़िया बनता है। हमने बहुत बारी बनाया है घर में। सारे आंवले हमारे चाशनी में पूरी तरह से डूब गई हैं। अब हमने इसे ढककर 24 घंटों के लिए रखना है, यानी कि कल को यह मुरब्बा हमारा तैयार हो जाएगा। चाशनी जो चीनी वाली प्रक्रिया वो 3 दिन होती है। पहले दिन हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग करके चीनी डालकर रखते हैं। सेकंड डे फल को निकालकर चीनी को हम पकाते हैं सिट्रिक एसिड डालकर एक उबाल आने तक। तीसरे दिन जैसे कि आज फिर हम फल को निकालते हैं और चीनी को गाढ़ी
होने तक पकाते हैं, 60-70% चीनी की मात्रा रहने तक। अब इसे हम ढककर रख देंगे, कल को ये खाने लायक हो जाएगा। तो आप भी मेरे को ऐसे फॉलो करते हुए रेसिपी को ट्राई करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर मेरे को बताएं कि आपका आंवले का मुरब्बा कैसा बना। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद। एक मेरे मैसेज को ध्यान में रखना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, पानी बचाना है। अब हम थंबनेल लेने के लिए इसमें से थोड़े से मुरब्बे निकाल लेंगे और बाद में बीच में ही इसे डाल देंगे, क्योंकि हमने अपने वीडियो भी कंप्लीट करनी होती है। तो थोड़े से पीसीज को हम निकाल लेंगे, फिर मैं इसमें गरम गरम चाशनी में एकदम से डालकर रख दूंगी और कल तक ये चाशनी में बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगा। अगर आप इसे स्टील के किसी कंटेनर में रखते हैं तो ये काला होगा, अगर कांच में रखते हैं तो इसका कलर एज इट इज़ रहेगा।